29 मार्च 2025 को शनि ने अपनी राशि बदल दी थी और उसमें कई सारे भूकंप हड़कंप लोगों के जीवन में आए हैं और आई एम श्योर आपने भी थोड़े बहुत शनि के रिजल्ट जरूर महसूस किए होंगे। लेकिन आज बात करनी है ब्लेसिंग्स। कुंडली का एकमात्र ऐसा प्लेनेट जो कि ये श्योरिटी देता है कि तुम्हें गिरने नहीं देंगे, हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और जब भी समस्या में फंसोगे तो एक डिवाइन हेल्प की तरह हाथ आएगा और वहां से निकाल कर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति और इंग्लिश में बोले तो जुपिटर प्लेनेट की। कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट माना जाता है जो कि ब्लेसिंग देता है, चीजें इजी करता है। प्रॉब्लम शनि राहु केतु मंगल तो मचा ही रहे हैं, पर एक ये है जो कि आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्टर ऐसा कि जो जब बचाने पे आ जाए तो कोई शनि राहु केतु मंगल कुछ आपका खराब नहीं कर सकते। जुपिटर की इतनी महिमा ज्योतिष में कही जाती है और आज के इस वीडियो में हम इसी जुपिटर की महिमा 2025 के इस साल में क्या होने वाली है आपके ऊपर, आपकी राशि पे, ये देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिटिंग टू जेमिनी साइन या फिर देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर किस तरह के रिजल्ट देगा 12 राशियों को, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने तारीफ तो कर दी है, जुपिटर की मौज ही मौज करा देता है, लेकिन कुछ राशियों में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, प्रॉब्लम भी पैदा करेगा। वो कौन सी राशि है जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा जरूर देखेगा और अभी तक अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योतिष की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट विद एक्यूरेसी मिलती रहती है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर, ये ट्रांजिट कैसा होने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के साथ देव गुरु बृहस्पति का क्या रिजल्ट होने वाला है। तो 2025 में जुपिटर आपके लिए एक मिक्स बैग लेकर आ रहा है। पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और तीसरे घर में जाकर प्रवेश करेंगे आपके लिए, जो कि पराक्रम, हार्डवर्क और मेहनत का घर होता है। अब यहीं से एक प्रेडिक्शन बनती है मेष राशि वालों के लिए कि देखिए, मेहनत के घर में पंडित जी जा रहे हैं। पंडित जी ना फिजिकल लेबर ज्यादा नहीं कर पाते, उनसे पढ़ाई लिखाई करवा लो, उनसे पढ़वा लो, किसी को ज्ञान दिलवा लो, उसमें वो बहुत है। लेकिन जब बात आती ना हार्डवर्क की, मेहनत की, तो जुपिटर को वो पसंद नहीं है। इसीलिए 10th हाउस में वो नीच का भी होता है, मेहनत के घर में, कर्म के घर में डेबिलेटेड भी माना गया है। तो जब वो हार्डवर्क के घर में आएगा मेष राशि के जातकों, सबसे पहले आपको लेजीनेस का तोहफा देगा, आपको आलस का तोहफा देगा और वो अभी आप महसूस करने लग जाओगे। 15 मई को ट्रांजिट हो रहा है, 14 अप्रैल से एक महीना मोटा मोटा मैं मान ले रहा हूं कि आप फील करने लग जाओगे कि यार जिंदगी में आलस बहुत हो रहा है, सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, मेरी कमियां क्या हैं और उन कमियों से निकलना कैसे ये भी पता है। बस वो बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। वो जब अलार्म बजती है तो 5 मिनट का स्नूज लगा देने का मन करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता है। और ये अब करते 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 उस लेवल पर आ चुका है कि अब सब कुछ छूटता हुआ नजर आता है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपकी हेल्थ हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही क्यों ना हो, वो वीक कर रहा है यहाँ पर जुपिटर। और ये ट्रांजिट आपके लिए लेजीनेस और बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपका पेन पॉइंट, ये वो चैलेंज है जो इस साल आपके साथ आने वाला है, वो मुसीबत है जो इस साल आपके ऊपर आने वाली, जो अभी आप फील भी करने लग गए होंगे। इसको खत्म करना है, ये ज्यादा बढ़े, आप पूरे साल क्रिप करो अपने ऊपर कि मैं ही खराब हूं, सेल्फ वर्थ पे आप शक करो, उससे अच्छा है कि इसको पैदा होने से पहले आप खत्म करें। क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करना है, कम से कम कुछ चीजों में तो क्रिएट करना है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ये एक कॉन्कर कर ले गए तो आपके लिए साल बड़ा अच्छा है। नींद, आपकी स्लीप साइकिल, अगर आपने अपनी नींद ठीक कर ली, अगर आपने सोना उठना ये ठीक कर लिया, तो बहुत हद तक प्रॉब्लम कम, लेजीनेस दूर जाएगी। दूसरा, ईटिंग हैबिट्स, ढंग का खाना खाइए, ऐसे खाने खाइए जो आपको एनर्जी दें, जो आपके ब्रेन को शार्प बनाए। गूगल पे सर्च करिए 10 फूड्स विच मेक्स ब्रेन स्मार्टर और सुपर ब्रेन फूड्स, समथिंग इस टाइप का कुछ सर्च करिए और देखिए पूरी लिस्ट आ जाए। आजकल तो सब कुछ बहुत ईजी है, चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हो कि क्या खाना चाहिए ताकि एनर्जेटिक बहुत फील हो, काम करने का बहुत मन करे या प्रोडक्टिव बहुत फील हो। तो ये पहला चैलेंज है आपका, जिसको आपको स्लीप और ईटिंग हैबिट दोनों से ठीक करना है। गुड न्यूज ये है आपके लिए कि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी की साइड बहुत एक्टिव रहने वाली है इस साल, और आप ये पाएंगे कि ना आप धर्म, धार्मिक बातें, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको समझना चाहते हो। जेन्युइन आपके अंदर वो क्रेविंग आएगी कि लेट्स एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। अभी तक अगर नहीं आई थी, वैसे शनि की साढ़े साथी में भी मेष राशि वालों में से कई सारे लोग ज्योतिष सीखने की तरफ गए होंगे। अगर वहां पे बच गए थे तो ये जुपिटर थर्ड हाउस में आपको स्पिरिचुअलिटी या फिर एस्ट्रोलॉजी या साधना, पूजा पाठ या फिर अलग अलग मंदिरों में, स्पिरिचुअल जगहों पे विजिट करना, सत्संग में विजिट करना, ट्रिप प्लान करना, यात्राएं करना, तीर्थ यात्राएं करना हो गया होगा। आप में से कई लोगों की जुपिटर ट्रांजिट करने से पहले ही
किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की प्लानिंग बन गई होगी कि चलो यार वृंदावन चलते हैं, चलो माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं, चलो इस साल केदारनाथ जरूर जाएंगे। क्या पता टिकट विकेट बुक हो गई या ग्रुप ग्रुप फाइनल हो गया होगा कि हम 5 लोग साथ में चलेंगे, हम पूरी फैमिली साथ में चलेंगे। फैमिली साइड पर जो सिबलिंग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होंगी और आपके सिबलिंग के लिए ये साल काफी अच्छा जाएगा, उनके करियर के लिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ये साल काफी ब्लिसफुल जाने वाला है। अगर आपका कोई सिबलिंग है, बड़े भाई हो, छोटे बहन हो, कोई भी हो, उनको आप देखेंगे कि उनके लिए साल काफ़ी बेहतर है क्योंकि आपका जुपिटर आपके सिबलिंग के हाउस में प्रवेश करने वाला है। अगर बिज़नेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट? दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर कि देखिए अगर आप इस साल अपने आप को बिज़ी रख लेते हो ना, तो ये जुपिटर आपको बहुत कुछ देकर चला जाएगा। लेकिन अगर इस साल आप प्रोक्रेस्टिनेशन, लेज़ीनेस बाद में करेंगे, इस तरफ चले गए, तो ये जुपिटर बहुत कुछ छीन कर भी चला जाएगा, तो बी वेरी केयरफुल। यहाँ से जुपिटर की दृष्टि भी अगर देखा जाए तो आपके 7th, 9th और 11th हाउस पर इसकी दृष्टि जाती है, तो ये इन हाउसेस को भी बैलेंस करेगा। इनकम पे आपका प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आता है। इवन अगर आप देखोगे तो मई, जून, जुलाई तक इनकम कोई ख़ास बढ़ नहीं रही है। लेकिन अगर आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट को बिल्कुल किल करते चले जा रहे हैं और डिसिप्लिन बना रहे हैं, तो यहीं से अगस्त, सितंबर और स्पेशली अक्टूबर के महीने में आप अच्छी खासी इनकम अपने लिए देख सकते हैं। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, स्वीट एक बॉन्ड बना रहेगा। अक्टूबर के अराउंड आप देखेंगे कि गुरु थोड़ी देर के लिए कैंसर राशि में भी जाएँगे, 18 अक्टूबर के आसपास और 5 दिसंबर तक वहाँ पे रहने वाले हैं। तो कई सारी जगहों पर आप देखेंगे कि आपकी माताजी के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, उनकी अगर कोई तबीयत खराब थी तो तबीयत ठीक भी हो सकती है और दिसंबर में जब वापस से ये जेमिनी में आ जाएँगे तो भाई-बहन से के साथ थोड़ी तू-तू-मैं हो सकती है। यानी कि अभी तक तो ठीक चल रहा था भाई-बहन के साथ, लेकिन दिसंबर का महीना या जनवरी का महीना 2026 का आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ एटीट्यूड इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े से आपको ना परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा आपको वहाँ पे, थोड़ा धैर्य फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड एंड ओके। कुछ बैड साइड भी आपको देखने को मिलेंगी जुपिटर के इस ट्रांजिट की, उसमें से सबसे पहली यही है कि आपको ना पैसे बटोरने में, संजोने में समस्या पैदा होगी और लीक होने के पैसे के काफ़ी प्रबंध बन जाएँगे। ऐसे केस में अपना धन बहुत सुरक्षित जगह पे रखना, कोई एसेट खरीद लेना या उसे फिक्स कर देना या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर देना, ये भी आपके लिए एक बेहतर उपाय यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर करियर में कुछ आप देखेंगे अपने जॉब में स्पेशली कि नॉट अक्टूबर तक कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपकी जॉब के लिए थोड़े हेक्टिक हो जाएगा और यहाँ पर आपको बदलाव करने का, चेंज करने का मन और मूड दोनों बनेगा या फिर आपको काम इतना दिया जाएगा लेकिन ये साल आपके लिए ज़्यादा मेहनत वाला दिखता नहीं है क्योंकि जुपिटर मेहनत के घर में गए, उनको मेहनत करनी आती नहीं है। तो यहाँ पर वो उतने रिलैक्स हो जाएँगे, आपके बिहेवियर में दिखेगा तो जॉब में आप अपने बॉस या फिर सीनियर से डाँट वगैरह भी खा सकते हो जिस वजह से फिर आप कहोगे कि नहीं अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए आप थोड़े से आरामदायक पोजीशन पे आ गए हो। दुनिया तो वैसी ही है ना, वो तो चल रही है, वो अपनी स्पीड में चल रही है। तो आपको ना कई बार ऐसा लग सकता है कि मैं स्लो हो गया और जो मैंने शुरुआत में कही थी सेल्फ वर्थ पे शक होने लग जाएगा, वो वाली बात भी आपके साथ लागू होती है। तो ये था दोस्तों, कैसा हो जाएगा मेष राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। अभी मैं इस पे 1-2 वीडियो और बनाने वाला हूँ कि आपका जुपिटर आपके किसी प्लैनेट के ऊपर तो नहीं आ रहा ट्रांजिट करके और लगन के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन होगी, तो उसका भी ज़रूर वेट करिएगा। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको एक मैप दे दिया है कि किस तरह से ये साल जुपिटर की वजह से जाने वाला है। वहीं पर शनि ने जितनी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करी थी मनी वाइज़, ये जुपिटर उसको खत्म कर रहा है, ये जुपिटर उसको कम करते हुए भी नज़र आ रहा है। इसलिए मनी वाला थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम आप झेलोगे शुरुआती जैसे ये ट्रांज़िट होगा, लेकिन उसके बाद ये जुपिटर ओवरकम कर लेगा और ठीक-ठीक आपको रिज़ल्ट देने लग जाएगा। कुछ उपाय जो कि आप जुपिटर के इस ट्रांज़िट से ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने भाई-बहनों को बुक्स गिफ्ट करें आप, अपने भाई-बहनों को किताबें दें या उनके साथ किसी लर्निंग कोर्स में जॉइन करें और उनके साथ कुछ पढ़ें। भाई-बहन नहीं है तो कोई भी दोस्त है, यार है आपका, आपका स्पाउस है, उसके साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके घर के आस-पास अगर कोई पार्क है, तो उस पार्क में आप कोई एक पौधा लगाएँ, कोई एक प्लांट लगाएँ और उसकी पूरे साल केयर करें। अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेते हैं, ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। वृषभ राशि वाले जातकों अगर बात की जाए टेक्निकली तो सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट आपके होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो है आपकी स्पीच पर,
आपकी वोकैबुलरी बहुत शार्प होगी, आप बहुत सारे नए शब्द सीखोगे और इवन आपका मन कर सकता है ना कि अब ना इंग्लिश सीख ही लेता हूँ या स्पेनिश सीख लेता हूँ या फ्रेंच सीख लेता हूँ, तो कोई लैंग्वेज सीखने का भी आपका बहुत मन करेगा। यहाँ पर लोग आपकी बात अब बहुत ध्यान से सुनने लग गए हैं, आप थोड़े से और ज़्यादा कद बढ़ गया है आपका, अपने परिवार में भी और अपने जानने वालों में भी, तो अब आपकी बातों की गरिमा ज़्यादा होने लग गई है। लोग आपकी एडवाइस, आपके सजेशन को थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लेने लग गए हैं, तो आपके अंदर वो एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ऐसा वाला भी एटीट्यूड आएगा व्हिच इज़ अ गुड थिंग। फैमिली फ्रंट पर सुकून आपको बहुत मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इवन फैमिली की अगर कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हेल्थ वाइज़ कोई फैमिली में कोई परेशान था, वो दुःख दर्द आपकी आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग में क्या होगा कि मई के महीने के आसपास आप ना खाने ज़्यादा लग जाओगे, आपको भूख बहुत लगने लग जाएगी। इवन आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं रात में भी क्यों खाने लग गया हूँ या फिर लोग 4 खा रहे थे रोटी, मैं 6 कैसे खाने लगा। कुछ बुरा नहीं है ज़्यादा खाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप ये कर रहे हो तो हेल्थ में ऑफ कोर्स आ जाता है। पर ये जुपिटर आ गया है सेकंड हाउस में, एक्सपेंशन का प्लैनेट है, सेकंड हाउस फूड का है, तो फूड एक्सपेंशन हो रहा है, फूड इंटेक ज़्यादा हो रहा है, ऐसा आप ज़रूर देखिएगा और किसी हेल्दी लिमिट तक उसको ज़रूर रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सेविंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये जुपिटर बहुत स्ट्रगल देता है। देखिए जुपिटर को ना या गुरु को देना आता है, उससे दिलवा दो आप कितना भी कि लो ले जाओ, तुम ले जाओ, ले जाओ। उससे जब आप कहोगे कि ना बचाओ, प्रोटेक्ट करो, अक्युमुलेट करो, आगे चल के ये करना है, वो करना है, ये जुपिटर की फिलॉसफी है ही नहीं। तो यहाँ पर देना बहुत पड़ेगा। तो मनी हाउस में आ रहा है तो आप इसमें से एक रेमेडी भी निकल कर आती है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे को, धन को जितना आप डोनेट कर सकते हैं, खुद देने लग जाइए दुनिया समाज में। तो क्या होगा कि वो किसी तरह की प्रॉब्लम के रूप में आपकी लाइफ में नहीं आएगा। वो ईज़िली चला गया और आपका प्रॉमिस भी पूरा हो गया। खर्च बहुत ज़्यादा ना टेम्प्टिंग होंगे और बहुत इम्पल्स बाइंग आप करने लग जाओगे कि कैमरा देखा, ले लेते हैं। कोई नया आया एप्पल का डिवाइस ले लेते हैं। क्या सच में आपको उतनी ज़रूरत थी, उतना पैसा लगाना था? ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो इम्पल्स बाइंग में भी काफ़ी पैसे जा रहे हैं। जुपिटर यहाँ पर 6th, 8th और 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डालेंगे आपके लिए, जिससे कि अगर आपके पिताजी का कोई बिज़नेस चल रहा है या फैमिली कोई जॉइंट वेंचर है, तो उसको अचानक से बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है। सर्विस क्लास लोगों के लिए भी बड़ा पैसा बनाने का मौका है, बस याद रखिए बचाने का नहीं है। पैसा एक्सपेंड हो रहा है, बना सकते हो आप। ठीक है? पर जुपिटर की फ़िलॉसफ़ी उसे सेव करने की नहीं, अब इसके ये क्या है, ये तो दोगली बातें हो गई कि पैसा आ रहा है, बच नहीं रहा है। नहीं, मनी के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आ जाएगी, वो एक्सपेंशन दिखा रहा है, फैमिली बिज़नेस वगैरह है तो वो एक्सपेंड करता है। सेविंग्स खुद मत करिएगा। सेविंग्स के लिए आप अपना पैसा किसी और भरोसेमंद व्यक्ति को या फिर किसी फंड में या कुछ नहीं तो एफडी करा के ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ इस साल आने के साथ जाने के भी पूरे योग जुपिटर यहाँ बना देगा। सास-ससुराल से रिलेशनशिप इंप्रूव ज़रूर नज़र आते हैं। इवन आपके सास-ससुराल वाले नए फर्नीचर खरीदें, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदें, नया घर ही खरीद लें या घर को रेनोवेट करा दें। ऐसी चीज़ें भी आप अपने सास-ससुराल में देखोगे, उनको भी ब्लेसिंग देखती मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से मॉनेटरी हेल्प या फिर गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। अक्टूबर से में जब ये कैंसर में ट्रांज़िट कर जाएगा यानी कर्क राशि में चला जाएगा, तो अक्टूबर-नवंबर में आप रिलीजियस ट्रिप या फिर बाहर घूमना, धार्मिक जगहों पर जाना बहुत देखेंगे। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपकी और जब ये वापस से दिसंबर के महीने में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर जेमिनी में वापस एंटर कर जाएगा, तब यहाँ पर आप पाएँगे कि आप ना अपनी वाणी पर आप थोड़ा कंट्रोल खो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं। और ब्लंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको तो बड़ा प्राउड हो रहा है कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ब्लंट हूँ, मैं तो बस सीधी-सादी बातें करता हूँ। ये कोई बात प्राउड होने वाली होती नहीं है कि मैं बिल्कुल खड़ा-खड़ा बोलता हूँ, भाई बुरा लगे तो बुरा लगे। नहीं, दुनिया है, समाज है, उठना-बैठना पड़ता है। यहाँ पर आप उन्हीं के साथ ये बदमाशी कर सकते हैं जो कि आपको प्यार करते हैं। आप उन्हीं के साथ ये कर सकते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। आपको वो आपसे बात ना करें, बुरा मान जाएँ तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ब्लंट हूँ, नो। कई बार हमें सच बात भी मीठे तरीके से बोलनी पड़ती है, समझाने के लिए। हमें कई बार ऐसा लगता है हम सामने वाले को नीचा दिखाएँगे तो वो जोश में आकर एकदम से मेहनत करने लग जाएगा। नहीं, वो और डिप्रेस हो जाएगा, वो जितना कर रहा था वो भी नहीं करेगा। तो यही चीज़ आपको दिसंबर, नवंबर, जनवरी के महीने में ध्यान रखनी है कि वाणी पे थोड़ा कंट्रोल, स्पेशली ऑफ़िस में ज़रूर कोई भी कमेंट पास करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। और सेविंग्स की मैंने आपको बोल ही दिया है। एक बार समराइज़ कर देता हूँ, जुपिटर का ये ट्रांज़िट आपके लिए इस साल बहुत अच्छा है। ये आपके मनी के एक्सपेंशन के लिए, फैमिली एक्सपेंशन के लिए, बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और इवन आपके इन-लॉज़ के लिए भी बहुत अच्छा साल है। वेल्थ एक्युमुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको आप देख लीजिएगा कि कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स या लूप होल निकाल कर आप वेल्थ कैसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिस ईयर इज़ गुड ईयर फॉर टॉरस साइन। अभी क्या कर सकते हैं? एक उपाय ज़रूर आप करिएगा।
आप यहाँ पर खाना बाँटने जैसा कोई एक रेमेडी ज़रूर करेंगे, जिसमें आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं 5, 10, 11 या एक ही ब्राह्मण को करा रहे हैं, वो भी काफ़ी है आपके लिए। पर आपके जेब से थोड़ा पैसा खर्च हो, ब्राह्मण को भोजन जाए, ऐसा ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। किसी मंदिर की स्थापना में अगर आप डोनेट कर सकते हैं, आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, प्लीज़ डू इट, बहुत अच्छा करिएगा। किसी की शादी हो रही है, जैसे आजकल सामूहिक विवाह होता है, वहाँ पर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। ये भी रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस साल के लिए। तो ये काम करेंगे वृषभ राशि वालों, अदरवाइज़ जुपिटर वैसे भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अब आगे चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि मिथुन राशि, जिस राशि में जुपिटर ट्रांज़िट कर ही रहे हैं, वहाँ पर जुपिटर के जाने से क्या रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। देखिए, अगर मिथुन राशि में जुपिटर ट्रांज़िट कर रहा है, तो ये सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाएगा, यानी कि आपके लगन में आकर बैठ जाएगा। और जब भी जुपिटर लगन में आकर बैठते हैं, तो कहा जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को, बहुत सारे दोषों को वो यूँ ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि जुपिटर की वाइब ही ऐसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पॉटलाइट में रहेगी ये राशि। पहले घर पे आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि लर्निंग होगी, हायर स्टडीज़ होंगी, शादी की जिनकी उम्र हो गई है, उनकी शादी अभी तक नहीं हो रही थी, तो वो शादी भी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर लगन में बैठकर सीधे आपके मैरिज हाउस को देखता है। गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि आपकी क्रमशः 5वें, 7वें और 9वें भाव पे पड़ रही है, तो बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। बच्चे की अगर प्लानिंग आप कर रहे थे, तो घर में कोई नया सदस्य ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर नौवें घर में देखें, तो पिताजी की सेहत में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। आप खुद हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अब आपके मन में उतावलापन आ रहा है कि अब मुझे कोई सर्टिफ़िकेट चाहिए, मुझे कोई डिग्री चाहिए, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कोई स्किल चाहिए और यात्रा करना, यात्राओं से बहुत कुछ सीखना, नए दोस्त जीवन भर के लिए बना लेना, ये सारे रिज़ल्ट आपके राशि में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आपका कुछ इन्फ्लुएंसिंग करने का मन है या फिर आपको नेटवर्किंग बढ़ाने का मन है, दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और आपके नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ बनेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर होगी। अक्टूबर के बाद जुपिटर दूसरे हाउस में शिफ्ट कर जाएँगे, तो पैसे के मैटर भी आपके स्टेबलाइज़ कर देंगे, सेविंग्स भी आपके लिए ईज़ी कर देंगे। वहाँ पर पैसा बढ़ ही जाएगा, तो थोड़ा बचा भी ले जाओगे आप। दिसंबर के टाइम में हेल्थ वाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, स्पेशली आपका अगर कोई पार्टनर है, लव पार्टनर या स्पाउस है आपका, तो उनकी हेल्थ अप एंड डाउन बहुत दिखाई देती है। थोड़ा पेशेंस और सेल्फ केयर यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। दिसंबर, जनवरी के महीने में ये 2 महीने आप अपना बहुत ध्यान रखेंगे। जुपिटर लगन में बैठता है, तो यूजुअली क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ने लग जाती है। सॉल्ट रिटेंशन करने की एबिलिटी बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से इंसान मोटा जल्दी होता है, ओबेसिटी उसको जल्दी आ जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप पाएँगे कि मई के बाल से आप अदरक की तरह फैलते चले जा रहे हैं, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, कभी वहाँ से निकल रहे हैं और आपका वज़न बढ़ रहा है और ये वज़न इस हद तक बढ़ सकता है कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ ला सकता है। तो अगर आपकी जेमिनी साइन है, आप मिथुन राशि के हैं, तो कोशिश करना है कि वज़न को चेक में रखना है और अगर आप पहले से पतले हैं, तो थोड़ा बहुत मोटे हो जाएँगे, तो इट्स ओके, चलता है इतना। इतना ध्यान रखेंगे। जेमिनी साइन के लिए शनि का ट्रांज़िट जो नेगेटिव रिज़ल्ट डाल रहा था, बहुत हद तक जुपिटर उसको रिड्यूस करेगा इस साल, कम करेगा। लेकिन अगले साल जुपिटर जब राशि बदल लेगा, तब देखते हैं क्या होता है, शनि का रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उपाय के तौर पे जेमिनी साइन वाले क्या कर सकते हैं, कोशिश आपको ये करनी है कि एक तो गोल्ड पहनिए, अपने गले में थोड़ा गोल्ड की चेन या रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बेहतर है। ये साल पढ़ने का, लर्निंग करने का, अपने आप को कोई स्किल सिखाने का ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बाहर भागने का साल कम नज़र आता है, अगर मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए। तो कोशिश करनी है कि इस साल को प्लानिंग ऐसे करनी है कि एटलीस्ट 3 प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप जॉइन करें और उसे कंप्लीट भी करें। क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर यूजुअली इंसान कोर्स जॉइन तो करते हैं, पर खत्म करने में बड़ी दिक्कत आती है उनको, क्योंकि जोश-जोश में जॉइन तो कर लिया, लेकिन अब बोरियत आ रही है। जो पंडित जी बैठे हैं ना, लेकिन ट्रस्ट मी, इस साल जितनी गेन करेंगे आप नॉलेज वाइज़, एजुकेशन वाइज़, जितनी लर्निंग करेंगे, हर एक चीज़ लौट कर आकर आप ही का फ़ायदा करेगा, नॉट इवन यू। अगर आपके बच्चे हैं, संतान हैं, वो भी इस साल कुछ भी अगर नया सीखते हैं, पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जॉइन करते हैं, यू विल सी द एविडेंट रिजल्ट आफ्टर दिस। तो बच्चों के लिए भी अगर वो कह रहे हैं कि मम्मी एक महंगे से कॉलेज में एडमिशन करा दो या फिर मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो जितना भी खर्च आप इस साल उनकी एजुकेशन पे करोगे, वो सब रिटर्न होकर एक समय पे ज़रूर आपके पास आएगा। अदरवाइज़ संतान पक्ष अच्छा है, हैप्पीनेस पार्ट इज़ गुड, मैरिज पार्ट इज़ गुड एंड लक भी आपका साइन कर रहा है इस साल, तो वेरी गुड। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए जुपिटर ट्रांजिट का, बृहस्पति गोचर का ओवरऑल ये टाइम पीरियड।
एक उपाय जो मिथुन राशि वाले जातक कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में चने की दाल जितनी आपकी क्षमता है ज़रूर डोनेट करिएगा और ये करते रहिएगा। इस साल में जितने गुरुवार को आप ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा जुपिटर ट्रांजिट का ये टाइम पीरियड हर किसी कर्क राशि के जातक के लिए। कर्क राशि के जातकों, जुपिटर का ट्रांजिट आपके 12वें घर में हो रहा है, वहां से ये स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले फेज में आप ये पाएंगे कि आपका ना चैरिटी करने का बड़ा मन कर रहा है, दान दक्षिणा करने का मन कर रहा है, खाना कोई और बांट रहा था, आप चले गए वहां पे हाथ बटाने, क्योंकि अब आपका ना दुनिया का भला करने का बहुत मन करेगा। इवन अपना नुकसान करके भी या अपने आप को थोड़ा सा बैक साइड पे रख के भी आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। ऐसे ही अब थोड़ी सी फकीरी वाली भावनाएं आपके मन में आने लग जाएंगी, या फिर आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत एकदम मैग्नेट की तरह खींचे चले आओगे। मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे और शायद इसके लिए आप ट्रैवल भी करो। और कई सारे ऐसे ट्रैवल होंगे कि आप चाहो या ना चाहो वहां पर आप रिलीजियस जगह पर पहुंच ही जा रहे हो। तो ये दोनों कीड़े आपको, स्पिरिचुअलिटी के और रिलीजियस होने के, दोनों आपको लगने वाले हैं। मंदिर पर माथा टेकने के लिए बड़ा अच्छा साल है ये, और ये ऐसा कई बार होने वाला भी है। इवन आप कई सारे ऑनलाइन डोनेशन में भी पार्टिसिपेट करोगे और ये सब कुछ आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेगा। इनर पीस भी मिलेगा। कर क्यों रहा है ये आदमी? क्योंकि ये काम करके ना आपको ना इनर पीस मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है और सोशल रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है। 12th हाउस का एक साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी होता है। जुपिटर यहाँ पर बैठकर इंसान से खर्चा बहुत करवाते हैं, और स्पेशली अब ये खर्चा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, या फिर ट्रैवल में भी हो सकता है। बजट बनाकर चलना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। जुपिटर यहाँ पर बैठकर 4th, 6th और 8th हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी फैमिली में हार्मनी लेकर आएँगे, फैमिली में इंप्रूवमेंट लेकर आएँगे, और हेल्थ पर थोड़े से एसिडिटी, पेट खराब होना, ये प्रॉब्लम भी आपके लेकर आएँगे, तो ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में जुपिटर जब आपकी राशि को टच करेगा, तो वहाँ पर गोल्डन विंडो ओपन होगी फॉर एजुकेशन, मनी और मैरिज और प्लानिंग किड्स। ये टाइम पीरियड आपके लिए अक्टूबर, नवंबर वाला दोनों ही बहुत अच्छा होगा। और इस टाइम पीरियड में थोड़ा राजयोग वाली वाइब भी आएगी आपको, क्योंकि बहुत सारे काम जो अटके थे वो अचानक से यहाँ बनने लग जा रहे हैं। और इवन बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं सोची थी मेरे साथ जिंदगी में कभी भी होगी, अक्टूबर नवंबर में वो अचानक से होने लग जा रही है। दिसंबर का, जनवरी का मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हेल्थ वाइज हो सकता है। मनी वाइज कहूं तो जुपिटर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, थोड़ा खर्चा वगैरह ज्यादा कराएगा पर इतना चलता है। आपके हाथ से ना सामान बहुत टूटेंगे इस साल, और जैसे कि मोबाइल गिर के टूट जाएगा, कोई लाइट लगी है तो हाथ लग के लाइट टूट गई, कांच के बर्तन बहुत टूट जाएंगे आपसे। तो इस तरह के थोड़े मोड़े नुकसान आप करोगे। आप गाड़ी चला रहे तो गाड़ी में स्क्रैच आ गया, नथिंग मेजर, पर ये छोटी छोटी चीजें इस साल फ्रिक्वेंटली हो सकती हैं आपके साथ। कुछ उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। एक तो भगवान विष्णु के मंदिर जाना, या किसी भी तरह से भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, जाप करना, ये भी आपके लिए एक बेहतर उपाय है। एक तुलसी पत्र और हल्दी कुमकुम भी आप भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन पर चढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है। शुरू करने से पहले अगर एक बात मुझे बोलनी हो तो सबसे अच्छा अगर किसी के लिए ये ट्रांजिट है तो वो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जुपिटर का ये ट्रांजिट एक मेजर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ला सकता है आपकी लाइफ में। अभी तक जो पैसों की तंगी या समस्या अगर आपकी लाइफ में कैसे भी चल रही थी, वो बेहतर बेहतर और बेहतरीन भी हो सकती है। इस टाइम पीरियड में जुपिटर आपके 11th हाउस में आएगा, जो कि गेन्स, एस्पिरेशंस और दोस्तों का, नेटवर्क का हाउस है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो किसी दोस्त या किसी नेटवर्क की वजह से आपको ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इसका मतलब ये भी है कि इनकम बढ़ने वाली है, सैलरी में हाइक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी अनएक्सपेक्टेड हाइक आपको यहाँ पर मिल सकता है। जुपिटर का 3rd, 5th और 7th हाउस पर भी यहाँ पर आस्पेक्ट यानी कि दृष्टि रहने वाली है। तो जितने लोग भी हैं अनमैरिड हैं, उनके लिए शादी के योग बन जाएंगे अगर आप शादी के लिए तैयार हैं। लव लाइफ भी सीरियस डायरेक्शन पर जा सकती है। बच्चों की तरफ से भी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्टडी में परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगा और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर हिडन वेल्थ भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है। भाई बहन का साथ, उनके साथ बॉन्डिंग बेहतर ही नजर आती है। अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पर 12वें हाउस में थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी तबीयत पर, हेल्थ पर या हॉस्पिटल्स में खर्चे करवा सकता है। दिसंबर के महीने के बाद यानी कि दिसंबर और जनवरी 2026 में वापस से ये आपके 11th हाउस में आ जाएगा। तो वापस से वो सारी चीजें हेल्थ वगैरह में जो खर्चे वगैरह हुए थे, थोड़े लॉसेस हुए थे, या थोड़ा सा आप ट्रेवल करने चले गए थे तो खर्चा 2 सोचा था 4 हो गया, वो सारी चीजें वापस से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बैलेंस होने लग जाएंगी। और आपकी जो मेहनत है, आपके जो गोल्स आपने रख सेट किए हैं, वो भी आप अचीव करेंगे। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए ये करियर ग्रोथ का,
एक्सपेंशन ऑफ मनी का एक अच्छा साल होने वाला है, इवन एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप का। अभी किसी से लव चल रहा था तो उसके साथ गेन हो जाए और मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी संतानें हैं तो उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। अगर उनको कोई समस्या थी, हेल्थ वाइज़ कोई इश्यू था, इस टाइम पीरियड में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों कमर बाँध लीजिए, जुपिटर यहाँ पर दोनों हाथों से, खुले हाथों से आपको देने के लिए आ रहे हैं कि आप लेने के लिए तैयार बैठे हैं, बस इतना सोचना है। यहाँ पर किसी तरह की कोई खास उपाय की ज़रूरत तो नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अगर आप पीले वस्त्रों का दान गुरुवार के दिन पंडित जी को या फिर किसी भी व्यक्ति को करते हैं तो एक बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। यहीं पर अगर आप कोशिश करें, अभी आप ज़्यादा बात नहीं करते हो किसी से या थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो कोशिश करनी है लोगों की बर्थडे पर उन्हें विश करने लग जाइए और भाई कैसे हो पूछने लग जाइए। थोड़ा-सा अपने नेटवर्क को ज़िंदा करिए, एक्टिव करिए। और अगर आप किसी ऐसे जगह पर बैठे हो जहाँ पर आप कोई कल्ट या कम्युनिटी बना सकते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दैट। अभी उसका फ़ायदा हो सकता है ना दिखाई दे, 2026 में दिखाई दे, पर दिखाई ज़रूर देगा। आप जितने भी नेटवर्क्स बनाएँगे, जितनी भी कम्युनिटी में आप अपना टाइम डालेंगे, तो ये एक तरह से गोल्डन ईयर है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, तैयार रह जाइए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा जाएगा जुपिटर ट्रांजिट बृहस्पति गोचर का ये समय। कन्या राशि के लिए जुपिटर 10th हाउस में एंटर करेंगे, जो कि करियर हाउस भी बोला जाता है, कर्म का घर बोला जाता है। ये समय काफ़ी लर्निंग फील्ड होगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर काम अटक भी सकते हैं, ओवर प्रॉमिस कर दो आप, काम अटक सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा और मैं कहूँगा कि सचेत आपको अपने आसपास के लोगों से भी रहना है। वो कह क्या रहे हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, अलग-अलग तरह से दुनिया सोचती है, तो बहुत ज़्यादा अपने दिल के राज बता देना। बहुत ज़्यादा इस तरह से कहना कि अब मैं ये करने वाला हूँ, उसके बाद ये हो जाएगा, मैं तो अभी कंपनी छोड़ दूँगा 2 महीने बाद, फिर तो मैं अपना स्टार्टअप करूँगा। ये सारी बातें आप मत बोलिए, अदरवाइज़ क्या होगा, घुमा-फिरा के ये सारी बातें आपके ही अगेंस्ट आकर खड़ी हो जाएँगी। जुपिटर 10th हाउस में जा रहा है ना, नेकी करो जूते खाओ वाला कॉन्सेप्ट आपने मेरे वीडियोज़ में सुना ही होगा। वही चीज़ आपके साथ इस साल हो सकती है कि आपने जिन-जिन का भला करने की सोची, वही लोग अब आपकी परेशानी का कारण भी बनते चले जा रहे हैं। तो भला करिए, लेकिन पहले अपना करिए, उसके बाद दुनियादारी और समाज का भला करने के लिए उतरिएगा। काम में प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आता है, वर्कलोड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके काम नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अब आपके ऊपर डाली जा रही हैं और आप भी उन्हें एक्सेप्ट ही कर रहे हो। शायद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पर सीखने का मौका भी बहुत मिल रहा है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया वर्कलोड, तो किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हो, यहीं पर आप सोना जितना तपता है उतना निखरता है, वही वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ अप्लाई होगा। तो आएँगे चैलेंजेस, हार्ड वर्क, ओवरलोड वर्क का सब कुछ होगा, एक्सेप्ट करिएगा और उस पे चलते रहिएगा। वहीं पर अगर पैरेलली देखा जाए तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। घर का खर्चा सँभालना, घर के खर्चे में पार्टिसिपेट करना या घर में नए खर्चे आ गए हैं, उसमें आपका अपनी बचाई हुई सेविंग से योगदान देना, ये सारी चीज़ें भी होगी। खुशी-खुशी करिएगा, ये सब लौट कर वापस आ जाएगा, ज़्यादा बढ़कर ही। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ हाउस पर यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि भी होने वाली है, तो पैसा जमा करने का फोकस थोड़ा-सा बढ़ेगा, वेल्थ को अकुमुलेट करने का भी फोकस यहाँ पर बढ़ने वाला है। घर का एनवायरनमेंट भी बहुत इम्प्रूव होगा, लेकिन घर के एनवायरनमेंट से याद आया, अपनी माताजी की सेहत का बड़ा ध्यान रखिएगा, खास तौर पे उनकी आँखों का। माताजी हों या सासू माता ही क्यों ना हो आपकी, उनकी आँखों का आप बहुत ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम उनको इस साल जनरेट हो सकती है। यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की अगर बात की तो ठीक-ठीक आपकी रह रही है। पेरेंट्स की हेल्थ में बस आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें भी खास तौर पे माताजी का। फैमिली से एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर बढ़ेगा, इवन आपका कनेक्शन फैमिली के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, बच्चे अगर घर में हैं तो उनसे रिलेटेड खुशियाँ आपको मिलने लग जाएँगी, वो भी कुछ अचीव करेंगे, जिस वजह से आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और मेमोरी आपकी क्रिएट होगी। इस साल आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफ़ी खराब होने वाले हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज माल फंक्शन करे, एसी में पैसा खर्च हो, कार में पैसा खर्च हो, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस साल आपके परेशान कर सकते हैं आपको। रिलेशनशिप में मधुरता दिसंबर और जनवरी में काफ़ी नज़र आती है, तो अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तब तक आ गई तो वो दिसंबर जनवरी में ठीक भी हो जाएगी। इस साल आपको हॉस्पिटल भी विजिट करना पड़ सकता है, खुद के लिए नहीं, शायद किसी और को देखने के लिए आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे। करियर में मैंने जैसा पहले कहा कि काम ज़्यादा आएगा, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके हिसाब से एप्रिसिएशन शायद उतना ज़्यादा इस साल नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। सो मेहनत तो ज़्यादा है, पर
एप्रिसिएशन कम मिल रहा है तो थोड़ा-सा मन उदास हो जाता है इस टाइम पीरियड में, थोड़ा-सा ये आपको देखना पड़ सकता है अगर आपकी कन्या राशि है। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे आप थर्सडे को टेम्पल में ज़रूर जाइएगा, मंदिर ज़रूर जाइएगा। आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, आप भगवान विष्णु, श्री कृष्ण के मंदिर भी जा सकते हैं और वहाँ पर देसी घी का दिया जलाकर ज़रूर आइएगा और ये आप जितने थर्सडे को रिपीट कर सकें उतना आपको करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के साथ। तुला राशि के जातकों के लिए किस तरह से ये जुपिटर ट्रांजिट बेहतर रिजल्ट देगा। तो जैसे मैंने एक सिंह राशि के लिए बोला अच्छा है, उसी तरह से दूसरी राशि अगर मुझे चूज़ करनी हो जिसके लिए ट्रांजिट सबसे बेहतर रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपकी राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए जुपिटर का 9वां भाव में ट्रांजिट होने वा जा रहा है, जो कि आपको कई तरह के रिलीजियस एक्सपीरियंसेस करवाएगा, नई जगहों पे ले जाएगा, रिलीजियस बुक्स आपके घर पर आएँगी, पिताजी बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो सकते हैं और फादर भी अपना कोई नई रूटीन पूजा-पाठ का या मंत्र चैंटिंग का बना सकते हैं। आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़रूर जाओगे, रहोगे भी, जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह करना, किसी गुरु से मिल लेना, गुरु के साथ समय बिताना या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह पर विज़िट करके समय बिताना, ये सब नेचुरली आपको अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन ये भी एक कारण बन सकता है कि आप अपने काम में थोड़ा-सा पीछे हो जाओ क्योंकि जुपिटर बोलता है, मेहनत करो तभी रिवॉर्ड मिलेगा, कर्म करो वो भी एकदम रूटीन से कर्म करो तभी रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, भाई-बहन का सपोर्ट मिलेगा और उनकी हेल्प के साथ आप काम में तेज़ी भी देखेंगे। एजुकेशन और हायर स्टडीज़ में गुड रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, तो अगर किसी ड्रीम कॉलेज में जाना था या ड्रीम यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेनी थी, तो वो सपना पूरा होगा। अगर आप कपल हैं और आप पेरेंट्स बनने की सोच रहे हैं, संतान के लिए सोच रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में कई सारी मुसीबतों के बाद भी घर में खुशखबरी ज़रूर आ सकती है। अक्टूबर में जुपिटर 10th हाउस में जाएँगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रिक्शन थोड़ा आप फेस करेंगे। तो अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए उतना बेहतर, उतना अच्छा नहीं है। बॉस के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, लेकिन दिसंबर, जनवरी में ये चीज़ें वापस से कूल डाउन होंगी। पिताजी की सेहत का बस यहाँ पर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, उनकी सेहत पे कोई गिरावट आ सकती है। लेकिन अच्छा क्या है तुला राशि के लिए? अच्छा ये है कि दिस टाइम इज़ अ गुड टाइम टू एक्सपीरियंस लग्ज़री। तो ये आपकी जो लाइफ़स्टाइल अभी चल रही है ना, उसको एक लग्ज़री टच मिलेगा, आपकी लाइफ़स्टाइल बदलेगी, आपकी खुद की हैबिट्स कई सारी ऐसी हैं, जो आप कहोगे नहीं यार अब बहुत मैच्योर हो गया है, थोड़ा-सा मैच्योर एक्ट कर लेते हैं, कपड़ों पे ध्यान दोगे, खरीदोगे ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस करोगे ये सारी चीज़ें खुद नहीं इवन अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। वेल्थ एक्युमुलेट करने के लिए टाइम अच्छा है, गुड टाइम है। बस एक इंसिडेंट बस तुला राशि के लिए सिर्फ़ एक ही चेतावनी, पूरे साल में एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि आपका गलत फाइनेंशियल डिसीज़न सारा पैसा आपसे छीन के ले जाए। यस, एक ऐसा इंसिडेंट जुपिटर जब तुला राशि के लिए ट्रांज़िट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? फ़ोन कॉल आई, भैया ओटीपी बता दो और आपने बता दिया। आजकल स्कैम बहुत बढ़ रहे हैं और ये साल ट्रैप्स एंड स्कैम्स का है भी, तो आप बहुत प्रोन हैं, सँभल के चलिएगा। अपने बैंक अकाउंट का नंबर, आधार कार्ड का नंबर अगर अलग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ किसी पे भी वो कितना बढ़िया पड़ोसी था आपका, कितना बढ़िया दोस्त था, पैसों को लेकर, मनी को लेकर डिसीज़न खुद के ही होने चाहिए। ये किसी से भी आपके बूस्ट अप डिसीज़न नहीं होने चाहिए कि किसी ने जोश भरा आपके अंदर और आप फैसले पैसों से रिलेटेड ले रहे हो। सेम गोज़ फॉर द ऑल द इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, इस साल में एक ही ऐसा इंसिडेंट होगा, बाकी सब ठीक है आपके लिए फाइनेंशियली मनी वाइज़ दिस ईयर इज़ गुड। अगर हम जुपिटर को देख रहे हैं अदरवाइज़ आपका नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये ट्रांज़िट उतना फ़ेवरेबल ज़रूर रहेगा आपके लिए जितना आपने सोचा है, कोई रुकावट आ रही है तो वो रुकावट भी आपके सामने से हटेगी। बस पिताजी की सेहत में ध्यान रखेंगे आप लोग, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से ये जितने भी चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे थे, जुपिटर का ये ट्रांज़िट वो आपके जीवन से खत्म ज़रूर करेगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे और चौथे घर में होगी, जिसका मतलब है कि खर्चे थोड़े बहुत ज़रूर बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइफ़स्टाइल अपग्रेड हो रही है, तो खर्चे बढ़ते ही हैं, जो कि ओके है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि आपके ससुराल अगर है, तो ससुराल की तरफ से इंटरफेरेंस अब ज़्यादा बढ़ रहा है। वो आपकी मैरिड लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ में भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उन्हें पोलाइटली समझा सकते हैं या मना भी कर सकते हैं। अक्टूबर में जुपिटर और ज़्यादा रिलीफ़ आपको देगा, यहाँ पर आपको आपका लक सपोर्ट करेगा, आपका प्रमोशन की बात हो, बिज़नेस की रेवेन्यू की बात हो या फिर आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट की ही क्यों ना बात हो, किसी भी एस्पेक्ट की बात हो, अक्टूबर-नवंबर का महीना बहुत ईज़ी जाएगा और बहुत प्यार से आपके साथ जा सकता है। यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा पैसों पर कटौती करनी पड़ सकती है, अपने खर्च थोड़े कम करने पड़ सकते हैं क्योंकि पैसे लीक बहुत हो रहे हैं आपके इधर-उधर पे, तो वहाँ पर जाकर आप थोड़ी-सी लगाम खींचोगे। ओवरऑल अगर एक नटशल में देखा जाए कि जुपिटर का ट्रांज़िट कैसा जाने वाला है,
तुला राशि के जातकों के लिए तो कहा जाएगा कि बेहतर ट्रांजिट ही है। थोड़े ही मतलब 10% ही अप एंड डाउन है, बाकी 90% दिस इज़ अ गुड टाइम टू क्रिएट मनी, टू जनरेट मनी, टू लर्न एनीथिंग, टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली और लर्न समथिंग अबाउट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। तो इसी के साथ एक उपाय जो कि तुला राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी का स्तोत्र का पाठ आप अगर हर दिन कर सकें ज़रूर करें, नहीं तो शनिवार ज़रूर आप ये पाठ अपने डेली रूटीन में ज़रूर डालिएँगे। माँ दुर्गा के मंदिर जाकर वहाँ पर डोनेट करना, वैष्णो देवी की यात्रा करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय साबित होगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। वृश्चिक राशि वालों, जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना बाकी की राशियों के लिए दिखाई देता है। यहाँ पर ये कई तरह के चैलेंजेस आपके साथ क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला चैलेंजेस ये क्रिएट करेगा वो है आपके वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस पर वही मेहनत है और प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, ना ही कोई पर्क्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये भावना कहीं ना कहीं मन में आएगी भी, अभी नहीं आएगी, हो सकता है जून जुलाई के बाद आए, लेकिन आएगी और अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा पीक पे हो जाएगी। लेकिन कुछ चेंज होता हुआ या बहुत बढ़ता हुआ, आपने सोचा था कम से कम 15-20% का तो मिलना चाहिए इंक्रीमेंट, 5% का देके भगा दिया, तो ये सारी चीजें आपको दुख देंगी, परेशान करेंगी। इस वजह से आप जॉब चेंज करने की कोशिश भी करोगे। यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों के लिए जुपिटर का 9th हाउस में प्रवेश होने वाला है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो रहा है। ये ट्रांजिट उतना फेवरेबल है नहीं जितना हमने सोचा था। काम में रुकावट, हेल्थ इश्यूज और पैसा रुक रुक कर आना जैसी चीजें आप महसूस करेंगे। फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आपको। स्पिरिचुअल एंगल स्ट्रांग जरूर रहेगा, रिलीजियस एंगल भी स्ट्रांग रह सकता है। ट्रेवल भी कर सकते हैं आप 1-2 बार पूरे साल में, लेकिन जुपिटर की 12वें, दूसरे और चौथे घर पे जो दृष्टि है ये खर्चे बढ़ा रही है। लेकिन कभी कभी अचानक से पैसा भी मिल रहा है, यानी कि आपको शांत करने के लिए हो सकता है आपकी बॉस या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एक बोनस दे दे, ये लो बोनस लो, चुप रहो, ज्यादा परेशान मत करो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो, आप जॉब चेंज भी कर लेते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ही आ रही, तो जॉब चेंज करने का टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं हो रही उतनी स्पीड में जितनी आप सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो जाता है। इवन अगर कहूँ तो ससुराल की तरफ से भी आपको कोई बैड न्यूज़ या फिर उनका जो बिहेवियर है वो बदलता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको लगेगा यार फालतू में इंटरफेयर कर रहे हैं, इतना इनको नहीं करना चाहिए। ये भी आपको परेशान कर सकता है। अगर आपकी ऑफकोर्स सास ससुराल है आपका तो ये होगा। अक्टूबर देखा जाए तो यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड ईजी है आपके लिए। यहाँ पर वो जो 2 महीने जॉब स्विच करने के योग बनते हैं या फिर आप अपनी प्रमोशन की बात इस टाइम पीरियड में अगर अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो उसके सक्सेसफुल होने की, उस कन्वर्सेशन के ज्यादा चांसेस है। लेकिन दिसंबर में जब जुपिटर रेट्रोगेट होकर फिर से 9th हाउस में आएंगे तो हेल्थ और मनी दोनों पे कंट्रोल रखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ी बहस वगैरह भी कर सकते हो। लव रिलेशन है तो उसमें भी आप अपने स्पाउस को थोड़ा कमतर आंकोगे, तू में थोड़ी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि हर गुरुवार को श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें आप, और श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। ये टाइम पीरियड नो डाउट आपकी स्पिरिचुअल हाइट्स के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, दुनियादारी को समझने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल सेट बढ़ाने के लिए एक अच्छा बेहतर टाइम है। और होगा भी ये इस साल, आप पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, सीखोगे। लेकिन होता है ना कि जब तक हमें रिजल्ट ना दिखाई दे, वो जो हमने सीखा, जो पढ़ा, वो डायरेक्टली हमारी सैलरी में या रेवेन्यू में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। तो ये है, लेकिन इसको बेहतर कैसे बनाना है उसके लिए उपाय मैंने आपको बता दिया, आप जरूर करेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट 2025 में। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के लिए कैसा जाएगा जुपिटर का ये गोचर। तो अगर आपकी धनु राशि है तो रिलेशनशिप में इश्यूज तो जरूर आएंगे, लेकिन वेल्थ का फ्रंट बहुत शानदार नजर आता है आपके लिए। तो जुपिटर का ट्रांजिट फुल इम्पैक्टफुल है आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और जुपिटर आपके लिए 7th हाउस में आने वाले हैं। तो मैरिटियल लाइफ हो या पार्टनरशिप में बिजनेस हो, वो इंप्रूव जरूर होगा। इवन कोई भी बिजनेस हो विदाउट पार्टनरशिप भी वो इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। यानी कि वेल्थ बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लॉयल्टी भी बढ़ रही है, कमिटमेंट भी स्ट्रांग है। बिजनेस में नए पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, नए चांसेस लेना, रिस्क लेना और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चलना, ये कुछ भी गलत नहीं है आपके लिए। सब कुछ होने वाला है आपके साथ। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर इच्छा थी पूरी हो सकती है। जुपिटर की दृष्टि 11वें पहले तीसरे घर पे पड़ने वाली है, जो कि आपकी इनकम को बूस्ट करेगी और डिसीजन मेकिंग को शार्प बनाएगी। ट्रैवल और नेटवर्किंग के भी अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे। अक्टूबर में जुपिटर 8th हाउस में जाकर स्पिरिचुअल डेप्थ और ससुराल से रिलेटेड कुछ
बैड न्यूज़ दे सकता है आपको। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दिसंबर में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर वापस 7th हाउस में आएँगे, तब मैरिज और बिज़नेस पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है थोड़ी बहुत, जिसको आपको झेलना पड़ेगा। समझौता और पेशेंस आपके हथियार हैं, इसको लेकर आप चलेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पर आप गुरुवार के दिन जुपिटर का बीज मंत्र ओम गम गुरुवे नमः, ये मंत्र भी आप 108 बार चैंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर आपकी धनु राशि है तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस, स्पाउस की तबीयत, हेल्थ में चैलेंजेस आपको मेजरली देखने पड़ेंगे इस साल। लेकिन वहीं पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल काफ़ी गज़ब का और बहुत अच्छा जाएगा आपकी। तो वेल्थ फ्रंट अच्छा है, रिलेशनशिप फ्रंट में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यही तो ज्योतिष है, ज्योतिष बस आपको तैयार होना सिखा रहा है। अप एंड डाउन हर किसी के बस जीवन में आते हैं। आपके इस साल आ रहे हैं, किसी के पिछले साल आए थे, किसी के आने वाले साल में आएँगे। ज़िंदगी यही है, ज्योतिष भी यही है कि तैयार रहिए। ज़िंदगी तो अपने चैलेंजेस फेंकेगी ही, आप कितनी खूबसूरती से उसको हैंडल करते हो, बस लाइफ़ इसी का नाम है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा मकर राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांज़िट, जुपिटर का ये गोचर क्या रिज़ल्ट लेकर आएगा आपकी राशि के लिए? मकर राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांज़िट छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आपको इस पीरियड में हेल्थ पर एक्स्ट्रा फ़ोकस करना ही पड़ेगा, स्पेशली डाइजेशन, एसिडिटी, लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम पहले थी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए। वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई इश्यूज़ आपको इस साल फेस करने पड़ सकते हैं। इस टाइम पे लेज़ीनेस से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जितना एक्टिव रह सकते हैं उतना आपको रहना चाहिए और अपनी स्लीप साइकिल को भी चेक में रखना है। एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी हो सकती है। जुपिटर की 6th प्लेसमेंट आपके लिए कंपटीशन में जीत ज़रूर दिलवा सकती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या अगर आपके ऑफ़िस में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, या क कुछ नहीं छोड़ के आप अपने मन में रखते हो कि इसके साथ मेरा, फलाने व्यक्ति के साथ मेरा कॉम्पिटिशन है, दिस ईयर कैन मेक यू अ विनर। तो कॉम्पिटिशन नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, जुपिटर की ब्लेसिंग आपके साथ है। अगर आप किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको पता ही है कि आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अक्टूबर के बाद जब जुपिटर 7th हाउस में मूव करेंगे, तब आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी और ज़्यादा बेहतर आएगी। स्पाउस का भी सपोर्ट और बेहतर आपको मिलेगा। बिज़नेस में भी नए क्लाइंट्स आएँगे, नए पार्टनर्स जुड़ेंगे और नया पैसा भी अक्टूबर के बाद आप देख सकते हो। जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ये यहाँ पर आपकी शादी के योग बना रहा है और बिना माँगे झोली में शादी का रिश्ता आ जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपको बस पापा ने कहा कि शादी करोगे? आपने कहा हाँ, कर ही लेते, उम्र हो गई है। अच्छा, ये रिश्ता आया था, हाँ, सुंदर तो है, बढ़िया तो लग रहा है, पापा करा दो। पापा ने कहा ठीक है, नवंबर में कराते हैं। इस तरह से अचानक से चट मंगनी पट ब्याह सुना है ना आपने? वो भी आपके साथ हो सकता है अगर आपकी मकर राशि है। यहाँ पर है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो बेबी का गेन या बेबी की ब्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है। जुपिटर रेट्रोगेट होकर फिर से जब वापस 6th हाउस में दिसंबर के महीने में आएँगे, तो यहाँ पर आपको हेल्थ के मामले में थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आप गुरुवार के दिन केला और गुड़ चने का जो दान है वो किसी भी मंदिर के आसपास के मंदिर के कोर्टयार्ड में कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। सो मनी फ्रंट से साल ओके मैं कह सकता हूँ, कॉम्पिटिशन फ्रंट से मैं ग्रेट कह सकता हूँ। इस साल कॉम्पिटिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, सक्सेस आपको मिलेगी। रिलेशनशिप वाइज़ मैं कहूँगा कि जैसा 2024 था वैसे ही 25 जाएगा, अप एंड डाउन जितने होते थे उतना ही होगा, कुछ खास बहुत मेजर चेंजेस नहीं नज़र आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 70-80% बड़ा अच्छा ट्रांजिट है मकर राशि के लोगों के लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जुपिटर का ये ट्रांजिट। कुंभ राशि के नेटिव्स 2025 का जुपिटर गोचर पंचम भाव में हो रहा है। इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी, एजुकेशन, लव लाइफ और चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स सब हाईलाइट में रहने वाले हैं। फाइनेंशियली ये समय स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट अच्छे रिजल्ट दे सकती है, इनकम भी बढ़ेगी, नए प्लानिंग भी सक्सेसफुल होगी। अब आपका एक नया चेहरा लोगों के सामने आने वाला और आना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब स्विच का सोच रहे थे तो ये पीरियड सपोर्ट करेगा। जुपिटर की दृष्टि नवम, एकादश और पहले भाव पर भी है, जिससे हायर एजुकेशन, वेल्थ अकुमुलेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये फेज एक गोल्ड माइन की तरह है कि कुछ बड़े अचीवमेंट्स या फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन भी हो सकते हैं। अक्टूबर में जुपिटर जब 6th हाउस में चला जाएगा तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, पर वो मैनेजेबल ही होने वाला है। लेकिन फिर से दिसंबर में जब वापस ये आएगा पंचम भाव में, तो लव लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है और पैसे को लेकर भी डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी चाहिए होगी आपको। इस समय का बेस्ट रेमेडी जो आपके लिए टाइम पीरियड में होने वाला है वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना, दोनों ही होने वाला है। कुंभ राशि, मेगा अचीवमेंट्स मिलेंगी, पर चेंज के बाद, बदलाव के बाद क्रिएटिविटी यहाँ पर आनी चाहिए आपकी बाहर। एक नया रंग, एक नई तरीके का कुछ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक नया फ्लेवर आपको ऐड करना है। पर कैसे करता है आदमी, पता है ये कैसे होता है? पढ़कर।
कुछ नया सीख कर, अपने ही फील्ड के बाकी के लोगों पर एक बार नज़र घुमा कर के ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा ईगो डाउन कर के हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ऐसा नहीं होता। दुनिया को देखिए वो कैसे कर रही है काम, कौन बेहतर कर रहा है, किसके अंदर पोटेंशियल है, वो उसका कौन-सा फ्लेवर आप सीख सकते हो। हर किसी से हमें सीखना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अगर आपका ये एटीट्यूड बन गया इस साल के अप्रैल के महीने तक, तो मई के बाद जो ट्रांज़िट हो रहा है कुंभ राशि वालों, मज़े ही मज़े हैं आपके। थोड़ा-सा अब मैंने अच्छा-अच्छा तो बता दिया आपके लिए, थोड़ा-सा स्ट्रेन या स्ट्रेस क्रिएट करने वाली भी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाना, बेबी की हेल्थ में इश्यू आ जाना, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा किसी तरह की लीगल प्रॉब्लम में या फाइन में या चालान वगैरह में भी अननेसेसरी आप फँस के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। पर ये जितनी भी स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ये हफ्ते भर से ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। पर जब भी होती हैं तो वो दिन और आगे वाले दिन थोड़े परेशानी वाले होते हैं, तो 1 हफ्ते की ही होगी ऐसे इंसिडेंट, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी आप रेमेडी करेंगे ही, तो किसी तरह का कोई और उलझन नहीं होगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांज़िट और कैसा रिज़ल्ट देगा उनके लिए। अभी मैं 2-3 वीडियो और बनाऊँगा जुपिटर ट्रांज़िट पे, तो स्टे ट्यून रहिएगा। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि के लिए गुरु का ये गोचर किस तरह के रिज़ल्ट, किस तरह के फल लेकर आ रहा है, चलिए आइए इसको जानते हैं। मीन राशि वालों, जुपिटर आपके लग्न लॉर्ड हैं और आपके 10वें भाव में स्वामी भी हैं। सो 2025 का जो चतुर्थ भाव में इनका गोचर है आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल रहने वाला है। इस ट्रांज़िट में आप करियर पर बहुत फ़ोकस करेंगे। आपके एफ़र्ट्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हर एक एफ़र्ट धीरे-धीरे आपकी सक्सेस की बिल्डिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक बनता जा रहा है। फैमिली फ्रंट पर थोड़ा-सा अपसेट आप हो सकते हो कि परिवार वाले मेरे इतना साथ नहीं दे रहे हैं जितना इनको देना चाहिए, मैं जितना इनके लिए कर रहा हूँ, बदले में ये मौज में ही बैठे रहते हैं। ऐसी भावनाएँ आपको सता सकती पर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आफ्टर ऑल फैमिली है, फैमिली को तो निभाना पड़ता है। थोड़ा समय यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने के लिए माइंड वाइज़ ज़रूर निकालिएगा, ट्रैवल करिएगा, घूमिएगा या कुछ नहीं, घर पे बोर होइएगा बैठकर, पर उस दिन काम मत करिएगा। मीन राशि वैसे ही आपकी शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है, जिस वजह से आपकी हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम आने की आशंका या मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की प्रॉब्लम, नींद खराब होने की प्रॉब्लम दिखाई देती है। जुपिटर का ये ट्रांज़िट यहाँ पर आपको हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी कहूँगा आपको छुट्टियाँ लेनी हैं अपने लिए और इस टाइम पीरियड में अगर आप माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं, तो एक बेनिफिशियल रेमेडी आपके लिए साबित हो जाएगी। जुपिटर की दृष्टि 8वें, 10वें और 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसका मतलब है कि आपको फॉरेन ट्रैवल का चांस भी मिल सकता है, लेकिन खर्चे भी उतनी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। ससुराल साइड से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है आपको, वो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह या फिर उन अपने घर-वर को बनाना जैसी चीज़ें, नई गाड़ी खरीद लेना या ससुराल में अगर कोई बच्चे हैं वो टॉप कर जाएँ, ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। अक्टूबर में जुपिटर जब आपके पंचम भाव में जाएँगे तब बच्चों से रिलेटेड खुशखबरियाँ, फाइनेंशियल कंडीशन और बेटर होना, रोमांटिक रिलेशनशिप भी बेटर हो जाना, ये सब आप एक्सपीरियंस करोगे। ये समय आपके लिए काफ़ी ग्रेसफुल बीत जाएगा। एक तरह से ये राजयोग वाला इफ़ेक्ट भी आपको देगा अक्टूबर-नवंबर के महीने में। दिसंबर में जब जुपिटर फिर से रेट्रोग्रेड होकर चतुर्थ भाव में लौटेंगे, तो घर में टेंशन और इमोशनल थोड़ा इम्बैलेंस आप फ़ील कर सकते हैं। स्पेशली ये साल आप देखोगे तो आपके सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें चैलेंजेस अराइज़ कर रहा है। भाई-बहनों के साथ वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं या फिर वो अब बदमाशी से बातें करने लग गए हैं आपके साथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो सिबलिंग की जो फ्रंट है उसमें आपका मन खट्टा हो सकता है। इस साल की शुरुआत ऐसे होगी कि आपको ना डर लगेगा, आप घबराओगे कि कुछ खोने वाला है, कुछ लॉस हो सकता है आपका या फिर कुछ बहुत बड़े बदलाव चेंजेस आ रहे हैं और आप कैसे उनको कैटर करोगे, इसलिए आप हो सकता है पैनिक में इधर-उधर हाथ-पैर भी मारो लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा, आपका लिया गया हर एक एफर्ट एक सक्सेस बिल्डिंग का एक-एक ब्लॉक बना रहा है। तो ये घबराहट है, कुछ दिनों में घबराहट निकल जाएगी, जब रिज़ल्ट पॉज़िटिव आप देखने लग जाओगे। लेकिन हाँ, सिबलिंग के साथ बेहतर रिश्ता बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है इस साल, नहीं तो वो एक एक्स्ट्रा टेंशन आपके लिए पैदा कर सकती है। अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो ऑफ़ कोर्स और ज़्यादा टेंशन में आप आ सकते हो अगर आपकी मीन राशि है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को ये साल बढ़ा कर जाएगा। आपकी जो रहने की जगह है, वो बदल सकती है या आप खुद रेनोवेट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके इसी जगह को इम्प्रूव कर सकते हो या घर ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो। प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, व्हीकल परचेज़ करने के लिए दिस ईयर इज़ अ गुड ईयर। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए जुपिटर के ट्रांज़िट। एक उपाय जो कि मीन राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए वो है माउंटेन ट्रैकिंग, वैष्णो देवी जो चले जाना या माँ दुर्गा की पूजा घर पर ही बैठे-बैठे करना, जैसे दुर्गा
चालीसा पढ़ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना आपके लिए बेहतर उपाय साबित होगा। तो ये था दोस्तों मीन राशि के लिए गुरु का गोचर। यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है और वीडियो खत्म होते-होते जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। बहुत पावरफुल ट्रांजिट नहीं है जुपिटर का, सिर्फ जेमिनी में हो रहा है। 2026 में जब ये कर्क राशि में होगा जिसमें जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं, वो देश दुनिया में भी और आपकी लाइफ में भी चीजें बेहतर करेगा। लेकिन फिर भी जुपिटर तो जुपिटर है ना, वो इतने चाहे जैसे भी हो, उनकी दृष्टि हमेशा भला ही करती है, फायदा ही करती है हर किसी का। तो जुपिटर के ट्रांजिट को एम्ब्रेस करिए। हो सके अगर आप कोई चैलेंजेस अभी से एक्सपीरियंस करने लग गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की ज्यादा डिटेल आप अपनी जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलता हूं मैं, मिलूंगा फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।